हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त और होस्ट प्रिया और स्वागत करती हूं अपने चैनल जॉयफुल लाइफ विद एपी में। बहुत दिनों से सोच रही थी ट्विन फिल्म के करंट एनर्जी पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद डिवाइन की मर्जी नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस तो नहीं बना पा रही थी, लेकिन मैं शॉर्ट्स के ज़रिए एनर्जी डाल रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी एनर्जी को पिक करते हैं और अब फिर आप अगर उसे रिलीज नहीं करते हैं तो खुद में एक बेचैनी सी होने लगती है। और वही बेचैनी मेरे अंदर थी कि मुझे बताना है, मुझे बताना है, और मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं वीडियो तो ज़रूर बनाऊँगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सीधे एनर्जी पर जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो भी इस जर्नी में होते हैं वो एनर्जी जानने के लिए कितना परेशान होते हैं, क्योंकि कभी मैं भी एनर्जी जानने के लिए बहुत परेशान रहा करती थी और मैं बहुत सारे वीडियोस देखा करती थी, तो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ। तो मैं डीएम और डीएफ की एनर्जी में सबसे पहले डीएम की एनर्जी को बताना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादातर इस वीडियोस को डीएफ देखती हैं, क्योंकि डीएम, बहुत सारे डीएम तो इस जर्नी के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो पहले मैं डीएम के बारे में ही बताऊंगी। तो डीएम जो है इस समय मुझे लगता है मैं जैसा एनर्जी पिक कर रही हूँ, वो एक साथ 3 या 4 एनर्जी के साथ मतलब ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी आदमी एक ही एनर्जी में 24 आवर तो रह नहीं सकता है। ये मैंने पहले भी कहा है, मेरे पहले भी एक वीडियो है जिसमें मैंने कहा है कि कोई भी आदमी 24 आवर एक ही एनर्जी में नहीं रह सकता है। तो उसी तरह से डीएम की भी एनर्जी है। कभी वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि वो कर्माज रिलीज़ कर रहे हैं, तो जब कर्माज रिलीज होता है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी, गुस्सा भी आता है। तो इस समय उनके जीवन में तो ऐसे ही टावर मोमेंट्स इतने सारे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन जाहिर है होगा। कभी कभी रिग्रेट में भी हैं, कभी कभी उन्हें फील होता है शायद उनसे कहीं कुछ गलत हो गया है, तो वो इस बात को भी फील कर रहे हैं कि वो शायद उनसे कुछ गलती हुई है, तो वो रिग्रेट की भी एनर्जी में है। और लव और मिसिंग तो होना ही है, क्योंकि डीएफ अभी उनके लाइफ में नहीं है, तो लव और मिसिंग दोनों एनर्जी उनके साथ है। तो डीएम इस समय बहुत मतलब एक तरह से कहें तो पेन में है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कर्माज रिलीज़ होना शुरू होता है तो आप जानते हैं, क्योंकि जब हम अपने कर्माज रिलीज कर रहे थे तब हम कितने पेन में थे, कितना पेन होता है। एक तरह से समझिए कि सब सारी दुनिया मतलब परायों की तरह लगती है, कोई अपना लगता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ डीएम के साथ हो रहा है इस वक्त। वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और कोई उन्हें बहुत ज़्यादा सगा लग भी नहीं रहा है। कल तक जो उनके दोस्त हुआ करते थे, शायद आज वो उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और पेन में तो वो हैं ही, क्योंकि डीएफ इस वक्त उनके साथ नहीं है, वो सेपरेशन में है, तो पेन में भी रहेंगे। और जब पेन होता है तो मिसिंग एनर्जी अपने आप आती है। तो डीएम अपने डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और रहा फुल मून और 6-6 का पोर्टल, वो क्या इफ़ेक्ट उन पर डाला, तो वो मैं बता दूं आपको कि उसका ये इफ़ेक्ट रहा है कि उनके फिजिकल बॉडी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, और मेंटली भी प्रॉब्लम हुआ है, शायद फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो। लेकिन डीएम के साथ एक इशू होता है ना, वो थोड़ा ईगो से मतलब ऑपरेट करते हैं, तो वो जल्दी अपनी बातों को किसी से कहते नहीं हैं, तो वो अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और जब फीलिंग जाहिर नहीं हो पाती है तब अंदर एक घुटन होती है ना, तो वो शायद उसी घुटन में अभी मतलब आप समझो वो एक हर्मिट जोन में है इस वक्त, और टावर मोमेंट्स उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। और इस एनर्जी का डीएफ पर क्या असर हो रहा है, क्या है, डीएफ काफ़ी बैलेंस थी, काफ़ी अच्छा काम भी कर रही थी। बहुत सारी डीएफ अपने सोल मिशन की तरफ लग भी गई थी। उनको पता था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि जब सेपरेशन होता है तो उसके बाद बहुत सारे टावर मोमेंट आते हैं, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ गुजरा होगा, मेरे साथ भी गुजरा था। फिर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ की जर्नी को समझने लगते हैं, और फिर आपको पता चलने लगता है कि आपकी सोल की जर्नी क्या है। फिर आप अपने सोल मिशन पे लग जाते हैं। तो बहुत सारी डीएफ बैलेंस हो गई थी। लेकिन चूँकि 5D में उनका कनेक्शन बना हुआ है, तो जब डीएम पे प्रॉब्लम होता है तो डीएफ अपने आप प्रॉब्लम में आ जाती है, उसका इफ़ेक्ट उन पर तो होगा ही होगा।
तो डीएम चूँकि इस वक्त प्रॉब्लम में है, तो हमारी डीएफ जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मुझे जो पिक हो रहा है, सबसे ज़्यादा उन्हें ना नींद की प्रॉब्लम होगी। मुझे जो पिक हुआ उसमें बहुत सारे डीएफ इस वक्त शायद सही से सो नहीं पा रही होंगी। मतलब कोशिश करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, उसके बाद भी वो सो नहीं पा रही होंगी। नींद की उनकी बहुत इशू होगी, नींद की बहुत प्रॉब्लम होगी। और शायद उनके फिजिकल बॉडी में, उनके हाथ पैरों में भी काफ़ी पेन होगा, शायद स्वेलिंग भी हो, और थोड़ा वो होता है ना, आप सुन्न पड़ जाना और एक कनकनाहट सी बॉडी में आना, ये भी उनके साथ हो रहा होगा। और चूँकि इस वक्त डीएम टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, वो कर्मा अपना रिलीज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी आर्गूमेंट किसी के साथ चल रहा है। तो इसका असर भी डीएफ के ऊपर हो रहा है कि बिना वजह है किसी न किसी के साथ उनका भी आर्गूमेंट हो जा रहा है, उनके भी झगड़े हो जा रहे हैं। बहुत सारे डीएफ के साथ इस वक्त कहीं किसी न किसी के साथ झगड़ा ज़रूर हुआ होगा, और कोई ख़ास वजह नहीं होगी, शायद वजह बहुत छोटी सी होगी, लेकिन यूं ही बस झगड़ा हो जा रहा है। और डीएफ जिससे परेशान हो जा रही हैं, ये फुल मून और 6/6 के पोर्टल के पहले हुआ होगा, 2-3 दिन पहले, या फिर शायद 6/6 पोर्टल के दिन हुआ हो, या फिर आजकल में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। क्योंकि जब भी डीएम के साथ कुछ होता है तो वो डीएफ मतलब फील कर लेती है, उन पर उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में आप थोड़ा खुद को बैलेंस कर ले। मैं अपनी प्यारी डीएफ से कहना, सारी जितनी भी डीएफ है सबसे कहना चाहूँगी, थोड़ा खुद को बैलेंस कर लीजिए। क्योंकि आप जब खुद को बैलेंस करेंगी तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छी एनर्जी है, वो आपके डीएम तक पहुँचेगी, तो शायद उन्हें थोड़ी सी हीलिंग मिलेगी। क्योंकि अगर उनकी एनर्जी आपको इनबैलेंस कर रही है, तो आप सोचिए कि आप जब बैलेंस रहेंगी तो आपकी एनर्जी शायद उनको भी बैलेंस करेगी। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि आप सब खुद को थोड़ा सा शांत रखें, और बेवजह किसी से उलझे नहीं। किसी से कोई अगर कुछ कह भी रहा है ना, तो इग्नोर कर दे, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है ना, जब कर्माज रिलीज़ होते हैं या फिर टावर मोमेंट आता है, तो कोई वजह नहीं होती है किसी झगड़े की, अपने आप खुद ब खुद हो जाता है। क्योंकि डीएम के पास्ट के कर्मा जो उनके सामने आ रहे हैं, तो डीएफ के सेम मिररिंग दोनों तरफ हो रहा है। डीएफ के भी पास्ट के कर्मा जो हैं वो सामने आ रहे हैं, पास्ट के कुछ लोग उनके सामने उनके जीवन में फिर से रिटर्न आ रहे हैं, शायद उन्हें परेशान करने के लिए, जिससे डीएफ परेशान हो रही है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये एनर्जी है, ये 1-2 दिन में चेंज हो जाएगी। जो पास्ट के हैं वो पास्ट में ही चले जाएंगे, वो आपके प्रेजेंट में भी नहीं रहेंगे, और वो फ्यूचर में भी नहीं रहेंगे। क्योंकि वो सिर्फ एनर्जी आते हैं हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए। और ऐसे हाल में क्या है ना, उन एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी होने तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आप एक मौजूद सोल हैं, आप एक पावरफुल एनर्जी हैं। तो आप ये कर सकती हैं, और बिल्कुल ऐसा ही करें, क्योंकि आप जितना मजबूत रहेंगे, आपके डीएम उतना अच्छा महसूस करेंगे। तो ये तो डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी थी, जो मैंने बता दी, जो अभी फुल मून और 6/6 के पोर्टल के पहले की है, या फिर आप कहें की बात की, या फिर उस वक्त की। लेकिन आगे की एनर्जी मैं आपको देती रहूँगी, शॉर्ट्स के ज़रिए भी मैं देती हूँ, और नाइट में मैं एक अच्छा सॉन्ग सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि जब आप सोते हैं ना, तो आप मन में कोई दुख, किसी तरह की तकलीफ़ या कोई दर्द लेकर ना सोएं। जब आप बिस्तर पे सोने जाती हैं, तो दिन भर के काम और थकान के बाद आप मतलब हम सभी को, आपको ही क्यों, हम सभी को थोड़ा बहुत ही सही, या मतलब अपने डीएम की याद तो आती है, मिस तो हम करते हैं। तो जब मिस ही करना है, तो हम किसी भी दर्द भरे लम्हे को क्यों मिस करें, क्यों ना हम अच्छे लम्हों को मिस करें, और उनके साथ उस अच्छे बिताए हुए पलों को याद करके कुछ अच्छा महसूस करें। एक तरह से आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, शायद आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर लोगे, क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे तो वो जाहिर है डिवाइन तक पहुंचेगा आपकी अच्छी सोच। आप अगर रोज़ रोज़ कुछ अच्छा सोचते हो, अच्छा अगर अपने दिमाग में लाते हो, आप उस ख्वाब को देखते हो जो आपने जिया है,
तो शायद वो डिवाइन तक पहुँचेगा और एक दिन मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। तो आप मेरे उस सॉन्ग्स को ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं सिर्फ वो हीलिंग के लिए डालती हूँ, क्योंकि ऐसे सॉन्ग्स आपको हील करते हैं। आप जितना पेनफुल सॉन्ग सुनेंगी या पेनफुल कोई बातें सुनेंगी, आप और पेन में चली जाएंगी। तो मेरा सिर्फ यही मिशन है कि मैं आप लोगों को हील कर सकूं, आप लोगों के दर्द को थोड़ा कम कर सकूं। कि देखिए, मैं कोई बहुत महान आत्मा तो हूँ नहीं, मैं आप में से ही एक हूँ। तो मैं खुद दर्द में गुजरी हूँ, तो दर्द में जब आप दर्द भरे गाने सुनते हैं ना, तो खुद ब खुद आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं, क्योंकि डीएफ तो होती ही है इमोशनल, तो आंसू आ जाते हैं। और अगर आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनती है ना, तो फिर आप उन पलों में चली जाती हैं जब आपने अपने डीएम के साथ कुछ अच्छा पल बिताया हो। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सुने, क्यों हम कोई दर्द भरा कुछ सुने, क्यों हम पेनफुल किसी लम्हे को याद करें। तो आप उन्हें उसे सुना करें जो मैं डालती हूँ। और ये फर्स्ट वीडियो है, तो शायद बताने में थोड़ा कुछ इशू हुआ हो या प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ पाएंगी और धीरे धीरे मैं भी बहुत अच्छा बोलने लगूँगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँगी। अभी शायद नया है तो शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जो एनर्जी थी मैंने आपको बता दिया। बस इतना जान लीजिए, आपके डीएम अब अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, और कर्मा जब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो रुकते नहीं हैं। वो एक के बाद वो रिलीज़ होते जाएंगे, और जब वो रिलीज़ होंगे तो आपके डीएम तो आपके पास ऐसे ही लौट आएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चिंता ना करें, वो बहुत जल्द लौट कर आएंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। और हमारे मतलब में हमारे क्या, हम सबके माता पिता, हमारे शिव शक्ति, हम सब जितने भी ट्विन जर्नी में हैं, हम सब लोगों का कल्याण करें, और क्या, हमें आशीर्वाद दें, हमें ब्लेस्ड करें, हमारे एंजल हमें ब्लेस्ड करें। और आप सब वीडियो देखते रहिए। मैं बहुत सारी बातें और बहुत सारा कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस जर्नी पर मैंने लगभग 3-4 साल सिर्फ रिसर्च किया है कि आखिर ये जर्नी है क्या। तो इस पर मैं बहुत सारी बातें करना चाहूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। और एनर्जी तो मैं अब डेली डाल दिया करूँगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय शिव शक्ति।